consider one more example on inherently ambiguous languages. Okay, the question is, consider the following languages L1 and L2. Okay, which of the following is correct? और यहाँ पर L1 और L2 के मीन्स इसमें से कौन सी इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज है और कौन सी नहीं है, इससे रिलेटेड ये कुछ ऑप्शन है। तो ऑप्शन में तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम क्या करें, ये जान लें कि ये लैंग्वेज जो L1 है और जो ये लैंग्वेज L2 है, ये क्या इनहेरेंटली एम्बिगुअस हैं या इनहेरेंटली एम्बिगुअस नहीं है। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि अगर L1 मीन्स एक लैंग्वेज है और इनहेरेंटली एम्बिगुअस के बारे एम्बिगिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या मैं इसके लिए एक मीन्स ग्रामर, ऐसी ग्रामर लिख सकता हूं जो कि अनएम्बिगुअस हो। ओके, क्या एक ऐसी ग्रामर एग्जिस्ट करती है जो कि अनएम्बिगुअस हो? अगर ऐसा है, इसका मतलब L1 इनहेरेंटली एम्बिगुअस नहीं है, मतलब L1 इज नॉट एन इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। ओके, तो अगर L1 की बात करूं तो उसके लिए हमने ये ग्रामर लिख रखी है G1। क्या है, L1 को इस लैंग्वेज को ये ग्रामर जनरेट करेगी। ओके, देख लेते हैं कैसे। अगर यहाँ पैटर्न देखें तो AN BN NN दोनों की पावर सेम है, तो हम इसको एक तरह से ट्रीट करेंगे। मींस इसके लिए एक किसी नॉन टर्मिनल से डिराइव करवाएंगे, इसको एक नॉन टर्मिनल से डिराइव करवाएंगे और इसी तरह से इस पूरे को एक नॉन टर्मिनल से डिराइव करवाएंगे, क्योंकि दोनों की पावर n है। देखना अभी क्या कहा, S डिराइव्स AC, तो यहां पर इसको डिराइव कर रहे हैं A से और इसको C से। ओके, अगर A से डिराइव कर रहे हैं तो A और B दोनों इक्वल नंबर में आने चाहिए, तो यहां पर ये देखिए A डिराइव्स A B और AB, मतलब यहां से क्या डिराइव हो रहा है, A की पावर n B की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब यहां से जबकि n पे यहां पे इसमें जो इस तरह की स्ट्रिंग्स है उनमें क्या कंडीशन है कि n और m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है। मींस कि सपोज करो n ये वाली चीज 0 हो गई, A की पावर n B की पावर n, तो C की पावर m तो तब भी बचा हुआ है। ओके, तो यहां पर अब हमको इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि हो सकता है A की पावर n B की पावर n एप्सिलॉन हो जाए, तो स्ट्रिंग जो बचेगी वो होगी एप्सिलॉन डॉट C की पावर m, मींस C की पावर m, और m क्या है 0 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, C के लिए इसीलिए हमने क्या किया, AC के अलावा ये C को अलग से डिराइव कर दिया कि सपोज करो कि A की पावर n B की पावर उसमें n नहीं है, तो C को यहाँ से C और एप्सिलॉन, तो C का जितना भी लूप चाहते हैं आप चले जाइए। अगर A नहीं है उसमें तो C की जितनी 1 2 3 4 5 6 लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर सपोज करो C क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया, सपोज करो यहाँ पर ये भी एप्सिलॉन, ये तो था ही नहीं और ये भी एप्सिलॉन, तो सीधे सीधे यहाँ पे इसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है, एप्सिलॉन। तो आप यहाँ पर बोल ही रहे हो कि S से AC, S से C और C से एप्सिलॉन, मतलब सीधे एप्सिलॉन भी इंक्लूड हो गया। ओके, अच्छा अगर अब बात कर लेते हैं, मींस यहाँ ये वाले में जितनी स्ट्रिंग है सब इससे जनरेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं वो A की पावर n C की पावर n की। ओके, अब A की पावर n C की पावर n है तो हमने उसको B से डिराइव किया है। ओके, यहाँ पे क्या है A B C और इसको रिकर्सिव करा दिया है, तो यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, इससे A की पावर n C की पावर n और n क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर जो है एक या एक से ज्यादा लेंथ n की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है। तो अब देखना यहाँ पर कि यहाँ पर जबकि ये क्या बोल रहा है, A की पावर n C की पावर में n में क्या है, यहाँ पर बोल रहा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स इक्वल टू 0 मीन्स इधर से भी एप्सिलॉन आना चाहिए। लेकिन अगर हम लैंग्वेज को सेट की तरह देखें
और इधर से एप्सिलॉन आ रहा है तो इधर मुझे फिर से उसको लिखने की क्या नीड है। अगर मैंने ऐसा कर दिया कि एप्सिलॉन इधर से भी डिराइव कराया और एप्सिलॉन इधर से भी डिराइव कराया तो फिर एम्बिगिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर W इक्वल टू एप्सिलॉन आप S इक्वल टू मीन्स यहाँ पर इससे भी डिराइव करवा लेंगे और B से भी डिराइव करवा लेंगे एंड देयरफॉर हमने क्या किया, इसीलिए हमने इसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए लिखा, 0 के लिए नहीं लिखा। ओके, और जो ये ग्रामर है, ये ग्रामर क्या है, ये ग्रामर अनएम्बिगुअस है। ओके, सिंस दिस इज एन अनएम्बिगुअस ग्रामर फॉर लैंग्वेज L1 एंड देयरफॉर जो L1 है वो क्या है, नॉट इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज, IAL, inherently ambiguous language. Okay, now come to the second part of this question, means second question L2, second language. Okay, तो यहां पर अगर देखें आप A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n, तो ये जो पार्ट है ये बिल्कुल इसकी तरह का है, तो ये तो हम सीख ही चुके हैं। ओके, और यहां पे देखें C की पावर m, B की पावर n, A की पावर n, मीन्स कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको एक तरह से ट्रीट करो, इसको एक तरह से ट्रीट करो। सिमिलरली यहाँ पर C की पावर m को एक तरह से ट्रीट करो, इनको दोनों को मिला के एक तरह से ट्रीट करो। ओके, कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग ना हो, अगर कोई स्ट्रिंग है इधर से आ चुकी है, मीन्स आपने इधर से इसको डिराइव करवा दिया, और जब इसकी ग्रामर लिख रहे हैं तो इसकी स्ट्रिंग्स के हिसाब से इधर से वो स्ट्रिंग आ रही है, लेकिन अगर वो इधर जनरेट हो चुकी है और आप कुछ ऐसा करके रोक सकते हैं उस चीज को कि वो सेम स्ट्रिंग इधर से ना जनरेट हो ग्रामर में, तो ऐसा करना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो ग्रामर तुरंत एम्बिगुअस हो जाएगी। ओके, देखते हैं इसको। तो इसके लिए ये ग्रामर लिखी गई है क्या, S derives AC, AC के लिए क्या है, बिल्कुल वही चीज है, A derives AAB और AB, और यहां से C derives CC, और यहां पर स्मॉल c से इसको किया गया, यहां से ये क्या कर रहा है, A की पावर n, B की पावर n, और n क्या है, n क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यहां से ये क्या है, ये जो है क्या कहते हैं, मीन्स C की सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहा है, हम बोल सकते हैं m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इस टाइप की स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं। तो अगर आप यहां से देखें तो ये चीज पूरी इससे जनरेट हो जा रही है। ओके, बस एप्सिलॉन की स्टोरी अभी सेट नहीं हुई है, उसको भी अभी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखो आप m और n 0 है, इसका मतलब इधर से भी एप्सिलॉन, और m और n इधर भी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इधर से एप्सिलॉन, इसका मतलब ओवरऑल लैंग्वेज L2 में एप्सिलॉन स्ट्रिंग है। तो अल्टीमेटली पूरी ग्रामर जब लिखेंगे तो कहीं तो एप्सिलॉन डिराइव करवाना पड़ेगा, और उसी कहीं के डिराइव करवाना पड़ेगा, उसी के लिए ये क्या लिखा गया है, S से डायरेक्ट एप्सिलॉन डिराइव करवाया गया है, ताकि ये सिनेरियो ना हो, आप ऐसी ग्रामर ना लिख दें कि इधर से भी एप्सिलॉन डिराइव हो जाए और इधर से भी एप्सिलॉन डिराइव हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो इसीलिए ये सेपरेट लिखा गया है। आगे देख लेते हैं, AC से तो ये हो गया, CB ये क्या करना चाह रहा है, CB से C से देखिए, C का लूप है, C की एनी नंबर ऑफ पावर, ये C की पावर है, और यहां से B, तो B मुझे चाहिए क्या, B की पावर n, A की पावर n, तो अब मुझे B से इसीलिए देखो BA और BA, मीन्स यहां से क्या बन रहा है, B की पावर, आप सेम MN ही पावर यूज कर लीजिए या बदल दीजिए पावर, कोई फर्क नहीं पड़ता, L ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इस तरह से ये यहां से डिराइव हो रहा है। अच्छा, वो कंडीशन तो आपकी है ही, चूंकि m और n यहां पर इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि m है ही नहीं। ओके, और जो है सिर्फ मींस B और BA की स्ट्रिंग्स है, C है ही नहीं। ओके, अगर C है ही नहीं तो फिर उस सिनेरियो को कैसे देखेंगे, उस सिनेरियो को ये एप्सिलॉन ये हैंडल करेगा। ओके, सो दिस G2 इज ऑल्सो एन अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो अगर जब मीन्स L2 के लिए भी में अगर अनएम्बिगुअस ग्रामर लिख पाने में सक्षम हूं, इसका मतलब क्या है कि
जो L2 है वो नॉट इनहेरेंटली एम्बिगुअस मीन्स लैंग्वेज है। ओके, तो इसके लिए भी क्या बोलेंगे, L2 इज ऑल्सो नॉट IAL। तो यहां से देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। L1 इज इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। L2 इज इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। बोथ आर इनहेरेंटली एम्बिगुअस, नहीं। नीदर ऑफ L1 nor L2 is inherently ambiguous language. Okay, and that's done.